अगर आपने दुष्यंत कुमार गौतम का नाम अंकिता भंडारी केस से जोड़ा तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं और हर्जाना भी देना पड़ सकता है। जी हां, सही सुना आपने, कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से दुष्यंत को जीत मिली है। कोर्ट ने इस केस में एक नया फरमान सुनाया है। क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर इस केस को लेकर, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। एक युवा लड़की की जान लेना, उस पर उठते सवाल और न्याय की मांग, ये सब समाज के ज़मीर से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस गंभीर केस के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, जब भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम कथित तौर पर वीआईपी के रूप में सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों में उछाला जाने लगा। बिना किसी आधिकारिक जांच, बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी एफआईआर और बिना किसी ठोस सबूत के किसी व्यक्ति का नाम इस तरह जोड़ देना कानून की नजर में कितना सही है, यही सवाल अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया। कोर्ट ने इस पर साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम बिना आधार के किसी जघन्य अपराध से जोड़ा जाता है तो वो मानहानि के दायरे में आता है। दरअसल दुष्यंत कुमार गौतम ने इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कई सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रतिवादी बनाया था। उनका कहना था कि अंकिता भंडारी केस में उनका नाम जानबूझकर उछाला गया है, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कोर्ट से यह मांग की कि ऐसे सभी पोस्ट, वीडियो और रील्स हटाए जाएं जो उन्हें इस केस से जोड़ते हैं। साथ ही उन्होंने हर्जाने की भी मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि यह मामला मानहानि का बनता है और वादी यानी दुष्यंत गौतम को अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में बेहद महत्वपूर्ण बात साफ कही। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी व्यक्ति को गंभीर आपराधिक मामले से जोड़ना उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि किसी की इज्जत, करियर और सामाजिक जीवन से जुड़ा मामला है। अदालत ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स को निर्देश दिया है कि वो 24 घंटे के भीतर दुष्यंत गौतम से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट हटाएं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर आगे भी उनका नाम इस केस से जोड़कर उछाला गया तो संबंधित पक्षों को गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस मामले में दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कोर्ट में जोरदार दलीलें रखी थी। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट करीब 5 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ऐसे व्यक्ति पर इतने गंभीर और संगीन आरोप की छाया डाल देना सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि चरित्र हत्या है। गौरव भाटी ने कोर्ट को बताया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जिसके लाखों फॉलोवर्स हैं, अगर बिना सबूत किसी का नाम लेती है तो उससे होने वाला नुकसान कहीं ज्यादा गंभीर होता है। सोशल मीडिया की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां 1 घंटे में लाखों लोग किसी वीडियो के पोस्ट को देख लेते हैं। कोर्ट ने इंस्टाग्राम रील्स का भी जिक्र किया हुआ। सीनियर वकील ने बताया कि कुछ रील्स को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोग शेयर कर चुके हैं। ये कंटेंट अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिससे नुकसान लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास सच में कोई सबूत हैं तो उसे पुलिस या जांच एजेंसियों के पास जाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर ट्रायल चलाना चाहिए। अदालत ने इस तर्क को गंभीरता से लिया और पूछा कि दुष्यंत गौतम का नाम किसी भी पुलिस केस या चार्जशीट में है। जवाब साफ था, नहीं, किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है। अंत में यह मामला हमें यही सिखाता है कि न्याय भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश सोशल मीडिया, राजनीतिक और आम जनता तीनों के लिए एक मजबूत संदेश है कि कानून के दायरे में रहकर ही सवाल उठाएं, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर जो भी ये फैसला निकलकर अब सामने आया है, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक भैया एफआईआर नहीं है, आप जो है इस तरह से किसी का नाम नहीं ले सकते। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है वाकई में दुष्यंत कुमार गौतम जो हैं वो इस केस के अंदर दोषित हैं?
या फिर इस पूरे मामले के अंदर कुछ और अलग ही कहानी चल रही है? एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। और हाँ, आसान भाषा में इसी तरह से खबरों को समझने के लिए मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना, खासकर क्राइम स्टोरीज के लिए भी। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।